उत्तर प्रदेश से अंबेडकरवादी, इंसानियत को मानने वाले, सेक्युलर को मानने वाले पूछ रहे थे कि उत्तर प्रदेश में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए। विचार विनिमय करने के बाद ये फैसले पर आए कि बीएसपी इस इलेक्शन में आरएसएस, बीजेपी को रोक नहीं सकती, ना उनसे लड़ सकती है। दूसरी बात, चंद्रशेखर आजाद भी बीजेपी आरएसएस को रोक नहीं सकता है। परिस्थिति जो उभर के आ रही है वो ये है कि सीधे लड़ाई आरएसएस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी में चल रही है। इसलिए तमाम अंबेडकरवादियों से, इंसानियत के पुजारियों से, सेक्युलरवादी जो है उनसे हम लोग आग्रह करते हैं कि उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ रही है उसको ही वोट देना चाहिए। मैं जानता हूं कि अंबेडकरवादी ये पूछेंगे कि हमारा वजूद क्या है। इस इलेक्शन में अपना वजूद के बजाय संविधान को बचाना सबसे बड़ी बात है। 2024 के इलेक्शन के बाद संविधान पे खतरा है, इसको अगर रोकना है तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी आरएसएस को रोकना ये पहली जिम्मेदारी है। और मैं इसलिए आग्रह कर रहा हूं अंबेडकरवादियों से, इंसानियत के पुजारियों से और साथ साथ सेक्युलरवादियों से कि आप समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दल को वोट दीजिए और जिताइए। उत्तर प्रदेश के चुनाव का पहले चरण का वोटिंग कल होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकरवादी मतदाताओं को ऑल इंडिया पैंथर सेना का ऐलान है कि किसी भी हालत में नीले झंडे की गवर्नमेंट बनाइए। जिनके हाथ में नीला झंडा है, जिनका नारा जय भीम है, वही संविधान बचा सकते हैं, आरक्षण बचा सकते हैं, लोकशाही बचा सकते हैं, देश बचा सकते हैं, महापुरुषों का विचार बचा सकते हैं। पिछले 7 साल से इस मनोवादी व्यवस्था के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है तो जिनके हाथ में नीला झंडा है वही लड़ रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंबेडकरवादी मतदाता हो, जनता हो, एक युवा अंबेडकरवादी नेता इस नाते मैं इस महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को ऐलान करता हूं कि आप सुजान है, आप पे मुझे गर्व है, आपको मैं सैल्यूट करता हूं कि पिछले 30 साल से आप पॉलिटिकल राजकीय क्रांति कर रहे हैं, राजनीतिक क्रांति वहां पर आप कर रहे हैं। कभी सत्ता में बैठे हो, कभी विरोधी पार्टी में बैठे हो, तो राजनीतिक क्रांति आपने की है। इस बार भी आप राजनीतिक क्रांति करेंगे। जो पोल में है, जो चर्चा में है, जो मीडिया में है, उसकी गवर्नमेंट आपने कभी ही नहीं बनाई। आज मीडिया में, पोल में, चर्चा में बीएसपी नहीं है, पर मुझे उम्मीद है कि बीजेपी को रोककर सरकार रिपीट न करने के आपके इरादे जो हर बार रहते हैं, उसी बुनियाद पर आप नई गवर्नमेंट जो बीएसपी की गवर्नमेंट वहां पर बनाने जा रहे, यही मेरी एक उम्मीद है। और इसलिए मैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंबेडकरवादी मतदाताओं को ऐलान करता हूं कि इस बार अगर नीले झंडे की गवर्नमेंट नहीं बनी तो संविधान खतरे में आएगा। यही मैं यहां से इशारा दे रहा हूं। जो छत्रपति शाहू महाराज का नाम कॉलेज के बोर्ड से हटाकर दूसरे का नाम डाल सकते हैं, वो संविधान कभी भी बचा नहीं सकते। इसलिए मनोवादी पार्टियों के पीछे मत रहिए, मनोवादी पार्टियों को रोकिए और संविधान बचाने के लिए जिस पार्टी ने नीला झंडा हाथ में लिया है उनको वोटिंग कर वहां पर गवर्नमेंट बनाइए। आप 30 साल से राजनीतिक क्रांति कर रहे, आपको सैल्यूट है। इस बार भी आप राजनीतिक क्रांति करेंगे, यही उम्मीद रखकर इस चुनाव को मैं शुभेच्छा देता हूं। आप
30 साल से पॉलिटिकल क्रांति कर रहे हो, मैं महाराष्ट्र में भी युवाओं को ऐलान करता हूं कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में भी राजनीतिक क्रांति करने के लिए आगे आइए और नीला झंडा का जो वजूद है, अंबेडकरवादी वजूद है, उसको कायम कीजिए। महाराष्ट्र में सत्ता में आना पड़ेगा, दलित उत्पीड़न के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। आज महाराष्ट्र में अंबेडकरवादी अस्तित्व खतरे में है, उसको बचाना, इसके ऊपर सबसे बड़ा काम करने के लिए नए युवाओं ने सामने आने का ऐलान मैं यहां से करता हूं। विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।